यौन वासनाओं से वो बहुत परेशान था। प्रभुपाद जी ने कहा तुमको स्त्री चाहिए, लड़की चाहिए, एक को चुन लो। शारीरिक आकर्षण है, वासनाओं का प्रभाव है, प्रेम का प्रभाव नहीं है। पूरा विश्व इसी को प्रेम समझ रहा है। श्री प्रभुपाद जी का एक कथा है। उपेंद्र नाम का एक लड़का था और इसमें लिखते कि यौन वासनाओं से वो बहुत परेशान था। वो ये सोचकर परेशान था उपेंद्र कि स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी को सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए संबंध रखना है, बाकी नहीं रखना है। ये शास्त्र का विधान है। तो दोनों के बीच में प्रेम कैसे हो सकता है? वो सवाल उनको परेशान कर रहा था। तो वो चला गया अंदर और उसने प्रभुपाद जी को पूछा कि यदि कोई लड़का लड़की से अलग है तो वो उसके साथ प्रेम करना कैसे सीख सकता है? प्रभुपाद जी ने कहा प्रेम सिर्फ कृष्ण के लिए है। प्रभुपाद जी आगे समझाते भी है। प्रभुपाद जी के रूम के पास में खिड़की थी। खिड़की की ओर बढ़े और नीचे सड़क पर देखा। प्रभुपाद जी ने कहा तुम एक लड़की चाहते हो, एक को चुन लो। उन्होंने सड़क की ओर गुजरती हुई स्त्री की ओर संकेत किया। वापस प्रभुपाद जी ने बोला इस भौतिक संसार में प्रेम नहीं है। उन्होंने कहा, फिर से कहा, प्रेम कृष्ण के लिए है। धीरे धीरे श्री प्रभुपाद जी के पवित्र प्रभाव से उपेंद्र को यौन काम वासनाएं कम सताने लगी। उसकी समझ में आ गया कि वो भौतिक शरीर नहीं, आध्यात्मिक आत्मा है और आत्मा की शाश्वत प्रकृति कृष्ण प्रेम ही है। वो समझ गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। और यहाँ पे क्या लिखते हैं? आत्मा की शाश्वत प्रकृति कृष्ण प्रेम है। प्रभुपाद जी ने कहा तुमको स्त्री चाहिए, लड़की चाहिए, एक को चुन लो। कृष्ण प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है उसमें। शारीरिक आकर्षण है, ये फैक्ट है। आज के युवा लोगों को, पुरुषों को, स्त्रियों को बुरा लगेगा, खराब लगेगा, लेकिन ये फैक्ट है। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम करती हूँ। वो ये सब वासनाओं का प्रभाव है, प्रेम का प्रभाव नहीं है। समझो, उस टाइम ऐसी हवा चलती है, उसको लगता है कि मैं उससे प्रेम करती हूँ, उसको प्रेम करता हूँ। वो प्रेम नहीं है। प्रेम आत्मा का शाश्वत प्रेम कृष्ण के लिए होता है। हम ये शरीर है ही नहीं। वो शरीर का आकर्षण है, आत्मा का आकर्षण नहीं है, प्रेम का आकर्षण नहीं है। क्यों भूल जाते हैं लोग एक दूसरे को? अगर प्रेम होता, बहुत से लोग लव मैरिज करते हैं, कुछ सालों के बाद डाइवोर्स हो जाते हैं। कहाँ गया प्रेम? अगर कृष्ण केंद्रित में नहीं है, कृष्ण केंद्र में नहीं है, कृष्ण चेतना नहीं है, तो ये सिर्फ वासना है, सिर्फ वासना है, प्रेम नहीं है। और प्रभुपाद जी ने कहा, और जो व्यक्ति कृष्ण को प्रेम करना सीख जाएगा, वही वास्तव में समझ पाएगा कि एक्चुअल में प्रेम क्या है। जब तक वो कृष्ण प्रेम, कृष्ण भावनामृत की लेवल पर नहीं आएगा, उसको ये समझ में नहीं आएगा। ये माया का जो रूप है, माया की जो चाल है, माया का जो आवरण है, वो हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वास्तव में प्रेम क्या है। ये सिर्फ आकर्षण को पूरा दुनिया, पूरा विश्व इसी को प्रेम समझ रहा है, लेकिन समझना है ये प्रेम नहीं है।